हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। और इसके लिए हम देखते हैं प्रश्नावली 14.1 के सवाल नंबर 1 को, जो है आपके सामने स्क्रीन पर। इसमें दिया हुआ है आयु। सबसे पहले दे रखी है आयु, और आयु आपको दे रखी है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। साथ में आपको दे रखी है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। और ये जो रोगियों की संख्या है वो आपको दे रखी है 6, 11, 21, 23, 14, 5। ये है आपका सवाल। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि ऐसी संख्या बहुलक कहलाती है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल में दे रखा है, इसलिए बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें ऐसा वर्ग अंतराल देखना होगा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो ये है सबसे ज्यादा बारंबारता का, तो ये आपका हो गया एक वर्ग जिसकी बारंबारता है सबसे अधिक। ठीक है, तो ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है 35 से 45 का, और जिसकी बारंबारता है 23, ये कहलाता है बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले हम बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बहुलक बराबर है L प्लस कोष्ठक F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसमें L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। देखिए, इधर हमने एक वर्ग लिया है जिसकी बारंबारता है सबसे अधिक 23। अब हम यहाँ से लिखेंगे तो F0, F1 और F2। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है उसको मानेंगे F1, उससे पहले वाला, एक से पहले वाला 0 और एक के बाद वाला 2। L क्या है, ये जो बहुलक वर्ग हमने माना है इसकी निम्न सीमा, तो ये हो गई 35। ठीक है, तो L बराबर आपका आ गया 35, F0 आपका आ गया 21, F1 आपका आ गया 23, F2 आपका आ गया 14। अब बचा हमारे पास क्या, H। H है इनका वर्ग अंतराल। तो 35 और 45 का अंतर कितने का है, 10 का। तो H बराबर आ गया 10। ये सभी जो वैल्यू आपको दिख रही हैं ये हम इस सूत्र में रख देते हैं। ये वैल्यू हम सूत्र में रखेंगे तो L बराबर रख दिया 35, F1 की वैल्यू है 23 माइनस F0 है 21, 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10 बराबर 35 प्लस ये जो वैल्यू मैंने बीच में पुट करी है आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। 23 में से 21 गए तो 2, 23 दूनी 46, 21 और 14 क्योंकि माइनस की हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी। 4 और 1 5 और 3 माइनस 35 और इंटू 10। 35 प्लस 2 का गुणा 10 से हो गया 20, और 46 में से 35 घटाएंगे तो बचे 11। अब ये है 35, 11 का भाग देंगे 20 में तो आपको प्राप्त होगा 1.8। 35 और 1.8, देखिए इधर कॉर्नर पर मैं जोड़ देती हूँ। 35 और 1.8 तो 8, 5 और 1 6 और ये 36, तो इधर आ जाएगा 36.8। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल की सूचना देते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया हुआ है जीवन काल, और जीवन काल आपको दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100,
100 से 120। साथ ही आपको दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता आपको दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? हम ढूंढेंगे सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। तो सबसे अधिक बारंबारता है 61 की, तो वर्ग हो गया ये वाला वर्ग। ठीक है, ये जो 61 है इसको बोलेंगे F1, इससे पहले वाला F0 और बाद वाला F2। यहां तक बात समझ में आ गई? तो हमें पता चल गया F0 बराबर है 52, F1 बराबर है 61, F2 बराबर है 38। इसके अलावा ये जो वर्ग दिख रहा है आपको 60 से 80 वाला, तो इसमें L होगा 60 का और H आपको दिख रहा है 60 और 80 में अंतर है 20 का, तो H बराबर हो गया 20। अब हम लिख लेते हैं बहुलक, और बहुलक आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम रख देंगे इनकी वैल्यू। L की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 60 प्लस F1 आपका है 61, F0 है 52, 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 और H है आपका 20। 60, 61 में से 52 घटाएंगे 9, 61 दूनी 122, ये माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो 52 और 8 आपके हो गए 60 और 30 90। ठीक है, इंटू 20। तो 60, 9 दूनी 18, 180 और 122 में से 90 घटाते हैं तो ये बचा 2 और 3। अब यहाँ आप काट सकते हैं या अथवा भाग दे सकते हैं। डायरेक्ट काट लें, आप किसी से 2 से काट लें। 90, 16, 45, 8। अब 8 में 8 का भाग दे दें 45 में, 45 बटे 8। तो 60 प्लस 45 में 8 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 5.625। 60 और इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 65.625। ठीक है, हालांकि इस प्रश्न में माध्य भी ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम पहले ही माध्य पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, तो आप उस विधि से ज्ञात कर लें। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप मुझे बताएं, वहाँ मैं इन प्रश्नों में से माध्य भी ज्ञात करके बता दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो माध्य आपके लिए HW है, मतलब होमवर्क है। हम यहाँ बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है व्यय, और व्यय आपको दिया हुआ है रुपयों में। ये है आपका 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। इसके साथ ही आपको दे रखी है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या, और परिवारों की संख्या आपको दी हुई है 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उस वर्ग को हम ज्ञात करेंगे। तो ये हमें मिल गया है 1500 से 2000 का वर्ग, जिसकी बारंबारता है 40 सबसे अधिक।
तो ये होगा F1, ये होगी F0, ये होगा F2। तो हमें प्राप्त हो चुका है F0 बराबर 24, F1 बराबर 40, F2 बराबर 33। साथ ही हमें मिल गया है बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग से आपको दिख रहा है L बराबर 1500 और H आप जानते हैं 1500, 2000, 2000, 2500 में अंतर कितने का है? 500 का। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं बहुलक वर्ग। क्या है आपके पास बहुलक वर्ग? 1500 से 2000। अब हम निकालते हैं बहुलक, और बहुलक का आपका फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L आपको है 1500 प्लस F1 आपका है, बड़ा कोष्टक बना लें, F1 आपका है 40, ये है 24, 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33, और आपको H दे रखा है 500। 1500, 40 में से 24 घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 16, ये हो गए आपके 80, माइनस और माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 और 3 2 5 और इंटू 500 ऊपर। 1500 प्लस 16 गुणा 500 करेंगे आप 8000। 80 में से 57 घटाएंगे, 10 में से 7 गई तो 3 और 7 में से 5 गई तो 2, 23। 1500 प्लस 8000 में 23 का डायरेक्ट भाग दे दें आप, आपको प्राप्त होगा 347.83। अब इनको जोड़ देंगे तो देखिए 83 पॉइंट वाली संख्या, 0 में 7 जोड़ी तो 7, 0 में 4 जोड़ी तो 4, 5 में 3, 8, 1, 1847.83। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। हम यहाँ पर केवल बहुलक ज्ञात कर रहे हैं, तो हमें दिया हुआ है प्रति शिक्षक, या सीधे लिख लीजिए विद्यार्थियों की संख्या। हमें दी है विद्यार्थियों की संख्या, साथ में हमको दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 45, 45 50, 50 55। साथ में दी हुई है राज्य अथवा संघीय क्षेत्र, राज्य अथवा संघीय क्षेत्रों की संख्या, जिसको हम कहते हैं F, एक तरीके से बारंबारता। 3, 8, 10, 3, 0, सॉरी 25 से 30 में है 9, 30 से 35 में है 10, 35 से 40 में 3, 40 से 45 में 0, 45 से 50 में 0 और 50 से 55 में 2। अब हम ज्ञात करेंगे सबसे अधिक बारंबारता, जो कि आपको दिखाई दे रही है, कितनी है? 10। तो सबसे अधिक बारंबारता का जो वर्ग होगा वो कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग। तो आपको पता चल गया बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग आपको मिल गया है 30 से 35 का। यहाँ आपको दिख रही है F0, ये है आपकी F1, ये है आपकी F2।
बहुलक वर्ग से आपको एक तो मिलती है एल, एल है आपकी 30 और एक मिलती है एच और एच है आपकी 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं बहुलक। बहुलक का आपका फॉर्मूला है बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू है 30, कोष्ठक F1 आपको दिख रहा है 10, F0 दिख रहा है 9, 2 गुणा 10 माइनस 9 माइनस 3 और H आपको दिख रहा है 5। 30, 10 में से 9 गए 1, 20, 9, 10, 11, 12 इंटू 5। 30 प्लस 5 बटे 20 में से 12 घटाएंगे तो बचेंगे 8। 30 प्लस 8 का भाग देंगे 5 में तो 0.625। अब इनको जोड़ देंगे तो 30.625। देखिए कॉर्नर पे मैं आपको 30.00 और 0.625 इस तरीके से जोड़ेंगे तो 526.030 ये आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 में आपको दिया हुआ है बनाए गए रन और साथ में बल्लेबाजों की संख्या। तो बनाए गए रन, बनाए रन आपको कितने दिए हुए हैं? 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000 और 10000 से 11000। साथ में आपको दे रखी है बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या ये आपकी कहलाएगी F और ये है आपकी 3 से 4 के लिए 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो वो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है 4 से 5 वाला जिसकी बारंबारता है 18। तो ये जो वर्ग है ये कहलाएगा आपका बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग है आपका 4000 से 5000 वाला। बहुलक वर्ग से हमको मिलती है L और L है आपकी 4000, साथ ही हमको मिलती है H जो है 1000। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है वो होता है F1, उससे पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। तो आप ये भी लिख सकते हैं F0 4, F1 बराबर 18 और F2 बराबर 9। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बहुलक का सूत्र। बहुलक L प्लस कोष्ठक 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और F1 माइनस F0 इंटू H। रख देंगे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में L आपका है 4000, F1 आपका कितना है 18, F0 है 4, 2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस 9 और इंटू 1000। 4000 प्लस 18 में से 4 घटाएंगे तो 14, 18 दूनी 36, ये माइनस और ये माइनस तो माइनस के 13 इंटू 1000। 4000 प्लस 14 इंटू 1000 और 36 में से 13 घटाएंगे तो 6 में से 3 गए तो 3 और 3 में से 1 गया तो 2, बचे 23। 14000 में भाग देंगे अब 23 का,
तो ये है आपका 4000। 14,000 में भाग देंगे 23 का तो आपको मिलेगा 608.69। जब आप इनको जोड़ेंगे तो देखिए दशमलव तो ये है ही, 0 और 8 8, 0 0 0, 0 6 6 40, 08.69। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की। कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों का प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको दी हुई है कारों की संख्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80। साथ में दिया हुआ है आपको बारंबारता जिसको कहेंगे हम F, और वो आपको दे रखी है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे अधिक बारंबारता जो है इसमें 20, और उस बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल जो है 40 से 50। तो हमारे पास जो बहुलक वर्ग है वो हमें प्राप्त हुआ है 40 से 50। बहुलक वर्ग से हमको मिलता है L 40, H 10, क्योंकि 40 50 30 40 में अंतर कितने का है? 10 का। इसके साथ ही हमें पता है सबसे अधिक बारंबारता है तो F1, उससे 0 F0 और इसके बाद F2। इसके बाद हमें पता है बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक होता है L प्लस 2 F1 F0 F2 F1 माइनस F0 इंटू H। वैल्यू 40 प्लस कोष्टक F1 आपको दे रखा है 20, F0 12, 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। 40 प्लस 20 में से 12 तो 8, 20 दूनी 40, 12 11, 3 2 10। 40 प्लस 8 का गुणा 10 से 80, 40 में से 23 घटाएंगे तो आपको मिलेंगे 17। 17 का भाग देंगे 80 में तो आपको प्राप्त होगा 4.7। 4.7 को 40 में जोड़ेंगे तो 44.7। देखिए 40 में जोड़ेंगे 4.7 तो 0 7 4 4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।